नमस्ते, मैं गनीता आप सभी के बीच में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 4 जून को नीट का रिज़ल्ट आया है। जो रिज़ल्ट 14 जून को आना था वो एकदम से 4 जून को दे दिया गया, जिस दिन की लोकसभा चुनाव का भी रिज़ल्ट आया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? और इसमें ये काफ़ी चर्चित विषय है इस वक्त में, इस समय में। और स्टूडेंटों के लिए तो मतलब बहुत ही अलग प्रकार की ये न्यूज़ है। कुछ स्टूडेंट इसके रिज़ल्ट आने के बाद डिप्रेशन में भी हैं और काफ़ी टेंशन उनको बनी हुई है, क्योंकि रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से आया है और जिसमें कि अभी तक एनटीए जो है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कुछ भी नहीं ये कह रहा है कि उसमें एनटीए की तरफ से कितनी गलतियां हुई। एनटीए ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कि उन्होंने अपना ये बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार इसलिए आए हैं कि हमने बच्चों की जो मार्क्स थी, जो मार्क्स उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि कुछ जगहों पर जो एग्ज़ाम है वो 15 से 20 मिनट लेट हो गए थे किसी कारणवश। इसी वजह से एनटीए ने ये कहा कि उनके मार्क्स को 15 से 20 मिनट जो पेपर लेट स्टार्ट हुए, इस वजह से हमने कुछ मार्क्स उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। आप उसमें कितना मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे? या तो अगर आपने समय पर उस परीक्षा को स्टार्ट नहीं किया तो आपने जो 15 से 20 मिनट का समय जो देरी से किसी भी कारणवश जो नीट का एग्ज़ाम था वो काफ़ी जगहों पर काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ। 15-20 मिनट बहुत मायने रखता है एक स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ पर एनटीए को ये करना चाहिए था कि वो 15-20 मिनट आप मार्क्स ना बढ़ा के, जो आप ये बयान दे रहे हैं, आप 15 से 20 मिनट हर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा कर देते। लेकिन ये है कि एनटीए अपना बचाव करने के लिए एनटीए ने एक नोटिस जारी कर दिया और उसमें एनटीए ने ये क्लियर किया है कि हमने 15 से 20 मिनट कई जगह पर जो एग्ज़ाम नीट के लेट हुए तो हमने उसमें मार्क्स की संख्या को बढ़ा दिया है, कुछ परसेंटेज हमने बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार की वजह से भी रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार आया है। ये वो अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित मैं नहीं मानती हूँ कि बिल्कुल भी उचित है। देखिए, आज इस नीट के एग्ज़ाम के पीछे तकरीबन 25 लाख स्टूडेंट का भविष्य है, जो कि एक खतरे में आ चुका है, क्योंकि किसी की भी रैंक उस प्रकार से बन ही नहीं पा रही। जो एक रैंक बच्चे को चाहिए थी वो रैंक बिल्कुल भी उस प्रकार से नहीं बन पा रही। और ऐसा क्या हुआ कि 67 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 720 में से 720 ही क्यों शो हो रहे हैं? ये समझ से बाहर है बात कि 67 बच्चों के मार्क्स जो हैं 720 दिखाए जा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ है। और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि जिस दिन पूरा देश सिर्फ एक ही चीज़ में व्यस्त था सबसे ज़्यादा, कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी। और जो ये नीट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो 14 जून के आसपास आना चाहिए था। सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो 14 जून को ना आकर के 4 जून को वो रिज़ल्ट आया? वो इसलिए आया क्योंकि उस वक्त पूरे देश का जो माहौल था वो एक चुनावी माहौल था। एक रिज़ल्ट पे सबकी निगाहें टीवी पे, सोशल मीडिया पे छाई हुई थी कि अगर इस तरीके से हम 4 तारीख को नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट शो कर देते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं दब जाएगी कि किस प्रकार का रिज़ल्ट आया नीट का, या रिज़ल्ट कैसा आना चाहिए था, स्टूडेंटों के मार्क्स कैसे आए। तो बहुत सोचने वाली बात है। ये सभी प्रक्रिया जो है बहुत सोच समझ के की गई है और एनटीए इसमें किसी भी तरीके से एक पूर्ण जवाब नहीं दे पा रहा है।
तो मैं उन स्टूडेंटों को यही कहूँगी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और उनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार आया है, तो आप सभी को हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी नहीं हारनी है। कई बार कुछ समय हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों को ये लग रहा है कि अब हम अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, हम उन्हें क्या बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ, ऐसा रिज़ल्ट क्यों आया, ऐसी रैंक क्यों आई हमारी, अब किस तरीके से हमें, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना, जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो एक तरीके की डॉक्टरी प्रक्रिया, एक डॉक्टरी स्टडी से रिलेटेड होता है। तो और जिसमें कि बच्चे बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सीरियसली मेहनत करते हैं। तो कहीं भी इस समय चर्चा का विषय इतना आ रहा है कि नीट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार आया, पेपर लीक हो गए, बहुत बड़ा स्कैम किया गया है, क्यों 14 जून से डेट सडनली 4 जून को घोषणा कर दी गई नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का। और बहुत से छात्रा जो हैं डिप्रेशन में भी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार आया, हमारी रैंक जैसी हमें चाहिए थी वो रैंक नहीं आ पाई। अब हम एम्स में किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, कैसे क्या होगा, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि और वाकई में बहुत गंभीर विषय है और बहुत सोचने का विषय है ये, क्योंकि हर किसी के स्टूडेंट के पेरेंट्सों को बहुत उम्मीद होती है अपने बच्चों से कि किस तरीके से हमारे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, इतनी मेहनत की और अब रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार सुनने को मिला। देखिए कि मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आपको, मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रही हूँ आपको अपने चैनल से कि इसके पेपर्स भी लीक हुए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर लीक हुए, लेकिन फिर भी यह आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 67 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, मतलब 1% भी उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो बहुत सोचने का विषय है और बहुत गंभीर विषय है, और एनटीए को इसमें इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए और एक अच्छा जवाब देना चाहिए, जो कि एनटीए बिल्कुल भी नहीं दे पा रही है। बस एनटीए ने अपनी तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया है कि बहुत जगहों पर जो एग्ज़ाम थे वो 15 से 20 मिनट लेट कराए गए, जिस वजह से हमने कुछ मार्क्स जो है अपने तरफ से बच्चों के इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो कोई इस प्रकार भी ऐसा रिज़ल्ट आए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नीट के एग्ज़ाम 2024 के, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है, बहुत स्कैम हुआ है, और आशंका जताई जा रही है कि इसमें पेपर लीक होने की भी संभावना है। तो मैं श्योरिटी नहीं दे रही कि पेपर लीक होने की संभावना है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आया है तो बहुत सोचने वाली बात है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कहीं रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है, कहीं रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और मैं सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट आना था उस दिन ही नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्यों आया। इससे साफ जाहिर होता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, कि जिससे कि पूरे देश का ध्यान, उन स्टूडेंटों का ध्यान, सबका ध्यान बांटने के लिए ऐसा किया गया कि इसीलिए 14 जून से 4 जून को नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया गया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस नीट एग्ज़ाम 2024 में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंटों को कहना चाहूँगी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, ज़िंदगी में ना बहुत कुछ है करने के लिए, हमारे पास बहुत कुछ है ज़िंदगी करने के लिए। हमसे अगर एक कार्य नहीं हो पा रहा है तो आप स्टूडेंट हो, आप इतने माइंडेड हो, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बहुत माइंडेड पर्सन है, बहुत माइंडेड स्टूडेंट है आप। तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। फिर से सब कुछ हो सकता है, फिर से सब कुछ हो सकता है। आप अपने फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से हमें निराशा हासिल हो गई है तो हमें आगे भी निराशा ही हासिल होगी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, और कोई भी ऐसा गलत स्टेप आपको नहीं उठाना है कि जिससे आपके परिवार को भी किसी प्रकार का दुख पहुँचे और आपका परिवार किसी बड़ी समस्या में आपके वजह से घिर जाए। तो हिम्मत रखिए, समझिए, एक मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। एक चीज़ हमारी नहीं होती, हम दोबारा ट्राई करेंगे,
हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा, हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो बहुत कुछ है करने को ज़िंदगी में, बहुत कुछ है करने को। सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए आपके अंदर। मैं ये नहीं कहती कि ये नीट का एग्ज़ाम आपने दिया ये कुछ नहीं, ये बहुत मायने रखता है आपके लिए बहुत मायने रखता है, पर फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस मेरा अपने वीडियो के, अपने चैनल के माध्यम से ये समझाने का अर्थ था कि ज़िंदगी में हारना नहीं है, हारना नहीं है। अगर हम 1000 बार ठोकर खा के भी गिरते हैं ना, तो हम फिर से उठेंगे मेरे दोस्त, हम फिर से उठेंगे, हम फिर से उठेंगे। तो मन को छोटा नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना माइंड पे। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, हम फिर से सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती हो, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत कीमती समय मैंने आपके लिया। थैंक यू, धन्यवाद।